कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में आने वाले किसी विचार और उसे बताने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो भाषा और हमारी चेतना की जड़ों तक जाता है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि शब्द और सोच का असली रिश्ता क्या है? क्या शब्द बस एक स्टिकर जैसा है जिसे हम किसी भी आइडिया पर अपनी मर्जी से चिपका देते हैं, या फिर इन दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा और अटूट है? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। एक सिद्धांत ये कहता है कि ये असल में अलग हैं ही नहीं। सोचिए, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं शब्द और विचार। तो देखिए, हमारे सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक हर सोच, हर भाव का एक बाहरी रूप भी होता है। एक है शब्द, मतलब जो सुनाई दे रहा है, जो बाहर है, और दूसरा है भाव, यानी वो अंदरूनी एहसास, वो आइडिया जो मन के अंदर है। एक बाहर, एक अंदर। और ये बात कितनी सही है ना? सोच कर देखिए, क्या आप किसी चीज के बाहरी और भीतरी हिस्से को सच में अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही शब्द और उसके पीछे का जो विचार है, उससे अलग करना नामुमकिन है। ये हमेशा साथ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ बात थोड़ी और टेक्निकल होती है और मज़ेदार भी। टेक्स्ट इस रिश्ते को समझाने के लिए दो खास शब्द इस्तेमाल करता है। पहला है वाचक। वाचक मतलब बताने वाला, वो शब्द या ध्वनि जो किसी आइडिया की तरफ इशारा करे। एक तरह का साइन बोर्ड समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा पेड़, तो ये जो आवाज़ है ना, ये है वाचक। और हाँ, जहाँ वाचक होगा वहाँ उसका जोड़ीदार वाच्य भी होगा। वाच्य है वो असली चीज या आइडिया जिसके बारे में बात हो रही है। तो अगर पेड़ शब्द वाचक है, तो आपके दिमाग में जो असली पेड़ की तस्वीर बनती है ना, उसकी पत्तियां, उसका तना, वो सब है वाच्य। सिंपल है, वाचक है बताने वाला और वाच्य है वो जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब सही लग रहा है, लेकिन अब आता है एक बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ी चुनौती। अगर ये कनेक्शन इतना नेचुरल है, इतना स्वाभाविक है, तो फिर दुनिया भर में इतनी सारी अलग-अलग भाषाएं क्यों हैं? देखिए, टेक्स्ट इस बात पे बहुत जोर देता है कि वाचक और वाच्य का ये जो रिश्ता है, ये स्वाभाविक संबंध है। मतलब ये हमने आपने मिलकर तय नहीं किया है, ये तो कुदरती है। जैसे आग और उसकी जलाने की ताकत, क्या आप उन्हें अलग कर सकते हैं? नहीं ना। बस वैसा ही रिश्ता है ये। और बस यहीं आकर पेच फंस जाता है। ये वो गुत्थी है जिसे हमारा सोर्स टेक्स्ट सुलझाने की कोशिश करता है। अगर पानी का आइडिया और पानी शब्द का रिश्ता नेचुरल है, तो कोई इसे वाटर क्यों बोलता है, कोई जल क्यों और कोई एक्वा क्यों? ये तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरी स्वाभाविक संबंध वाली बात ही गलत है। तो इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक खोज शुरू होती है। एक ऐसे शब्द की खोज जो यूनिवर्सल हो, जो किसी एक देश या भाषा का ना हो, बल्कि पूरी इंसानियत का हो। एक ऐसा शब्द जो परम सत्य का सबसे सच्चा वाचक हो। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेस्ट है। सोचिए, ईश्वर के लिए कितने नाम हैं दुनिया में? सैकड़ों। क्या उनमें से कोई एक ऐसा शब्द हो सकता है जो सबसे बेस्ट हो, सबसे नेचुरल, सबसे यूनिवर्सल, जो सिर्फ एक लेबल ना हो बल्कि उस एहसास का, उस भाव का असली रिप्रेजेंटेशन हो? और ये खोज हमें एक बहुत ही खास जवाब तक पहुंचाती है। एक ऐसी ध्वनि तक जिसे सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी माना गया। एक ऐसा शब्द जो सबसे आम भी है और उस परम आदर्श को बेहतरीन तरीके से पेश भी करता है। और वो परमवाचक है, प्रणव। जी हाँ, वही जिसे हम सब ओम या ओंकार के नाम से जानते हैं। टेक्स्ट के मुताबिक यही है वो यूनिवर्सल नेचुरल शब्द, ईश्वर का सबसे स्वाभाविक नाम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओम ही क्यों? इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना यूनिक बनाता है? चलिए इसकी एनाटॉमी को समझते हैं, इसकी बनावट में झांकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ओम को सिर्फ एक शब्द नहीं माना गया है, बल्कि ये सभी पॉसिबल साउंड्स का पूरी भाषा का मैट्रिक्स है। वो फाउंडेशन है जिससे हर दूसरी आवाज़ निकलती है। देखिए, ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। पहली है अ। ये सबसे बेसिक आवाज है जो सीधे गले से आती है बिना जबान या तालू को छुए। फिर आता है ऊ। इसमें आवाज गले से लुढ़ककर होठों तक पहुंचती है। और आखिर में है म, जो होठों को बंद करने पर निकलती है। ये आवाज का आखिरी पॉइंट है। तो अ से शुरू,
ऊ से होते हुए म पर खत्म। ये इंसान के बोलने का पूरा मैकेनिज्म है। इसीलिए कहा जाता है कि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो हर शब्द का, हर ध्वनि का फिजिकल और नेचुरल बेस है। एक तरह से पूरी भाषा का निचोड़ इसी एक ध्वनि में है। तो ये तो हुई इसकी बनावट की बात। अब देखते हैं कि इस आइडिया को अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स ने कैसे अपनाया। और कमाल की बात यह है कि ओम भारत में लगभग हर धार्मिक और दार्शनिक सोच के लिए एक कॉमन ग्राउंड बन गया। एक ऐसा सहारा, एक ऐसा सिंबल जिस पर सब लोग सहमत थे, चाहे उनके बाकी के विचार एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों न हो। आप देखिए, चाहे वो अद्वैतवादी हों जो मानते हैं कि सब एक है, या फिर द्वैतवादी जो ईश्वर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, या विशिष्टाद्वैतवादी, सबने ओम को सबसे ऊपर रखा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि नास्तिकों ने भी इसे अपनाया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ओम को सिर्फ किसी भगवान का नाम नहीं समझा गया, बल्कि उसे अस्तित्व की, यूनिवर्स की फंडामेंटल साउंड माना गया। एक ऐसा आइडिया जिसे मानने के लिए किसी पर्सनल गॉड में यकीन करना जरूरी नहीं। और इसी वजह से ये सिर्फ एक खास कल्चर का सिंबल नहीं रह जाता, ये एक यूनिवर्सल सिंबल बन जाता है जो पूरी इंसानियत के एक कॉमन आइडियल को दिखाता है। ये किसी एक धर्म का नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एक अकेली आवाज, एक ध्वनि पूरी रियलिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो जरा सोचिए वो भाषा जो हम और आप हर रोज बोलते हैं, उसमें कितनी शक्ति छिपी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।